मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में आपको फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी बचत से रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते हैं। आपको ज्ञान देते हैं और साथ ही दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, यह भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी गौर किया हो, तो कोरोना के बाद निवेश में लोगों ने अप्रत्याशित इजाफा किया है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश की सर्वे एजेंसियां कह रही हैं। अब लोग सेविंग्स छोड़ के इन्वेस्टमेंट की राह पे चल सके हैं। अब आप समझिए, सेविंग वो होता है जो आप आम आदमी अपने घर में बचत करता है। इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जिसपे आप बचत तो करते ही करते हैं, साथ ही उससे ज्यादा कमाने की उम्मीद करते हैं। यही सेविंग्स में यानी बचत और निवेश में अंतर होता है। निवेश आप फ्यूचर के लिए करते हैं, निवेश आप अधिक आय कमाने के लिए करते हैं। बचत सिर्फ आप अपने भविष्य को लेकर बचत करते हैं कि अगर मैं इतना पैसा बचाऊंगा तो आगे चल के अगर कोई जरूरत पड़ी तो वो मुसीबत में मेरे काम आएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो मुसीबत में तो काम आता ही आता है, साथ ही आपकी जो बचत होती है उसको ग्रो भी करता है। तो हमारे देश में परिवारों की शुद्ध बचत जो है वो कम हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो दिलचस्पी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी सरकार द्वारा जारी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीते 3 वर्षों में बचत 9 लाख करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में जो टोटल जो 23 लाख करोड़ थी वो 14.16 लाख करोड़ रह गई है। यानी कि 9 लाख करोड़ की बचत जो है कम हुई है, और वहीं जो इन्वेस्टमेंट था, निवेश जो था, वो दुगना हो गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, जो स्टैटिस्टिक्स जो हमारा जो मिनिस्ट्री है, उसने मंगलवार को एक राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 में परिवारों की बचत 23.29 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आना शुरू हो गया। वित्त वर्ष 21-22 में परिवारों की शुद्ध बचत घटकर 17.12 लाख करोड़ रह गई। वित्त वर्ष 22-23 में कम होकर 14.16 लाख करोड़ पर आ गई। यह 5 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। लेकिन बात समझिए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट में जो है हाथ बढ़ा दिया है। अब यही आंकड़े कहते हैं कि 20-21 से लेकर 22-23 तक म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है लगभग तिगुना हो गया है। 1.79 लाख करोड़ रुपए से तक ये पहुंच गया है, जो 20-21 में 64,084 करोड़ था। वहीं शेयरों और डिवेंचर में जो निवेश है इस अवधि में 1.7 लाख करोड़ रुपए से दुगना होकर 22-23 में 2.06 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो पारंपरिक बचत थी, खाते थे या पारंपरिक बचत के माध्यम से, उससे पैसा जो है लोग निकाल रहे हैं। अच्छा, एक और भी मतलब इसके कारण आप समझिए, निवेश बढ़ने के कारण क्या है। हाल के वर्षों में भारतीय बाजारों ने बहुत अच्छा मुनाफा दिया है। देखिए, मोदी सरकार में जो हमारे मार्केट हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिली है। उनको पता है कि हमारा ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होने वाला है, अस्थिरता नहीं है, राजनीतिक भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार के दंगे फसादों की कोई उम्मीद है। तो इसलिए जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है, वो लोगों की बढ़ी है। दुनिया के सभी बाजार जो है भारत के बाजार में आना चाहते हैं, और इसी वजह से भारतीय बाजार जो है अच्छा मुनाफा कमा रहा है। म्यूचुअल फंड योजनाओं में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो गया। इसी वजह से निवेश के कई अन्य विकल्प भी जो मार्केट में आए हैं, जो बहुत अच्छा ब्याज दे रहे हैं। विदेशी निवेशक इसी कारण भारतीय बाजार पर अपना विश्वास बढ़ा रहे हैं और जम के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। छोटे घरेलू निवेशक भी इसी कारण से इस बाजार की तरफ भाग रहे हैं। डीमेट खाते जो है 15 करोड़ हो गए हैं, जो पहले 1 ही करोड़ थे। अब सोचिए, 15 गुना डीमेट खाते बढ़े हुए हैं इन 10 सालों के दौरान, और स्पेशली 3 सालों के दौरान। डिजिटल निवेश की सुविधा से भी आंकड़ा बढ़ा है। जी हां, पहले जो था, आप बैंक के माध्यम से या जो मार्केट के ब्रोकर थे उनके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते थे। अब क्या है, जीरोधा आ गया है, और आप स्टॉक्स आ गया है, ग्रो आ गया, जाने कितने चैनल आ गए। मोबाइल पे ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इनसे जो है बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है लोगों को, तो लोग इसलिए इस पे भी आकर्षित हो रहे हैं। तो दोस्तों समझिए, ये जो है हमारे देश की एक ग्रोथ की कहानी कह रहा है कि लोग सेविंग्स में कम पैसा डाल रहे हैं, बचत में कम पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा काम मतलब जो है पैसा डाल रहे हैं। लेकिन एक
और भी मैं बताना चाहूंगा, इस दौरान जो लोगों का बैंक कर्ज था वो भी बहुत बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि परिवारों को बैंक ऋण भी इन 3 वर्षों में दोगुना होकर 11.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 20-21 में 6 लाख करोड़ रुपए था और 21-22 में 7.69 लाख करोड़ रुपए का था। यानी कि कर्ज लेने की भी जो लोगों की एक क्षमता थी वो भी बढ़ गई है, और उसके पीछे भी यही कारण है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वित्तीय संस्थानों और गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों की तरफ से परिवारों को दिए जाने वाला ऋण भी जो है 93,723 करोड़ रुपए से बढ़कर 4 गुना बढ़ा है, 3.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लोग कर्ज लेने में भी दरियादिली दिखा रहे हैं और जम के कर्ज ले रहे हैं, कर्ज भी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो वित्तीय हालत है वो सुधर रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में भारत जो है 7% की ग्रोथ दर से बढ़ने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया है। बाकी सारे देशों की जो ग्रोथ जो दर है वो माइनस में चल रही है या बहुत कम चल रही है, बट हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ जो है, जो विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 7% से ज्यादा जा रही है। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोट की ताकत से हुआ है। आपने जो स्टेबिलिटी के लिए वोट दिया है, प्रोग्रेस के लिए वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया, उसके कारण ये सब हुआ है संभव। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, और साथ ही साथ हमारे जो विकास की दर है वो भी 10% तक पहुंचने का अनुमान है। जय हिंद, जय भारत।